2024 का चुनाव बहुत क्रूशियल है और देखना ये है कि ये धर्म के मामले पे होगा या जाति के मामले पे या डेवलपमेंट के मामले पे। डेवलपमेंट के मामले पे चुनाव भारत में जीतना आसान काम नहीं है, इसलिए धर्म या जाति तो रोल प्ले करेगी। चलिए आपको समझाते हैं कॉलेज किसके राज में कितना विकास। बीजेपी के 4 साल 81 कॉलेज तो कांग्रेस के 4 साल 210 कॉलेज, इसमें से 94 महिला कॉलेज रहे। बीजेपी के 4 साल 1 कृषि कॉलेज खुला और कांग्रेस के 4 साल में 42 कृषि कॉलेज। बीजेपी के 4 साल में 0 आयुष हेल्थ केयर सेंटर, 0 ब्लॉक आयुष अस्पताल, विकास का 76,816 सेल्फ हेल्प ग्रुप। बीजेपी के 4 साल में और कांग्रेस के 4 साल में 1,85,657 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। बीजेपी के 4 साल में 16,792 करोड़ रुपए और कांग्रेस की बात करें तो मनरेगा में 36,601 करोड़ रुपए, 5,345 करोड़ रुपए बीजेपी के और कांग्रेस के 20,722 करोड़ रुपए बुजुर्ग पेंशन की। बीजेपी के 4 साल में दिव्यांग पेंशन 425 करोड़ रुपए रहा तो दिव्यांग पेंशन कांग्रेस के समय 2,170 करोड़ रुपए रहा। शिक्षा की बात करते हैं, कोई नया प्राइमरी स्कूल बीजेपी के 4 साल में नहीं, बल्कि 266 नए प्राइमरी स्कूल कांग्रेस के 4 सालों में खोले गए। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन पर। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी, हाँ मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं, आप कभी कल्पना कर सकते हैं एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहां हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहां पर एजुकेशन। और हमारे मत पूछिए, एक से एक है भैया। धन्य है प्रभु लोग हमारे देश में। भाई और बहनों और माताएं बहनें, विशेषकर आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना? होगा ना? मगर मैं कहता हूं नहीं होगा। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा देगी। सवाल हर चीज के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन झाग तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसापिटी करते हो, कितनी घिसापिटी, हर जगह हर वक्त हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो। इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं। और इसलिए मेरी डिमांड है, ये उंगली धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो वोट देने से पहले। हम कहते हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 लोग बेघर हुए। वो कहते हैं G20 देखो, प्रधानमंत्री पेरिस में है वो देखो। हम कहते हैं कि नोटबंदी में 100 लोगों की मृत्यु हुई, कौन इसका जिम्मेवार है? वे कहते हैं कि इश्तिहार में पेटीएम का इश्तिहार आया है, उसमें मोदी जी का चेहरा है, आप वो देखो। हम कहते हैं कि चाइना आज हमारे जमीन पे कितना घुस आया है, चीन हमारे लद्दाख के किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है। ये कहते हैं कि आप देखो कि मालदीव की तुलना में हम कितने ताकतवर हैं। हम कहते हैं कि अडानी पे सारे कोयला फैक्ट्री चला गया है, ये राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देते हैं। किसान कहता है कि हर वर्ष मेरा किसान भाई लगभग 10,000 किसान आत्महत्या हो कर रहा है। युवा कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं, महिला कह रहे हैं कि हम महंगाई से मर रहे हैं। आज आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रहा है। आज हमारे देश के 10% लोग 50% धन संपत्ति के मालिक है और ये कहते हैं कि
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये जो भ्रम का इस्तेमाल करते हैं लोगों के समस्याओं पर पर्दा डालने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। ये गुलसिता आज हमारा, आजादी के 10 साल के बाद ये हिंदुस्तान दुष्यंत कुमार से टकराया तो उन्होंने लिखा, कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने जो पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान हूं। 30 साल बाद ये हिंदुस्तान कहीं न आदम गौड़वी को मिला। उन्होंने लिखा, भुने काजू प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। 40 साल बाद हिंदुस्तान उर्मिलेश को मिला। उन्होंने लिखा, केसरिया केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। 50 साल बाद आदम गौड़वी को मिला। उन्होंने लिखा, भुने काजू प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। 60 साल के बाद हिंदुस्तान जाकर के तेज नारायण शर्मा को मिला तो उन्होंने लिखा कि मंच जब से अर्थदायक हो गए तो वो तले भी गीत गायक हो गए, राजनैतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे जेब कतरे तक विधायक हो गए। चुनाव का टाइम आ रहा है, थोड़ा बचिए, थोड़ा संभालिए अपने आप को। अब फिर से दो शैतान सर उठाएंगे, एक जातिवाद सर उठाएगा, एक संप्रदायवाद सर उठाएगा। ये दो चीजें अपना सर उठाएंगी जब जब चुनाव आएगा। जब चुनाव आएगा ये दो शैतान अपना सर उठाएंगे, एक जातिवाद, एक संप्रदायवाद, एक कास्टिसिज्म, एक कम्युनलिज्म। ये आज से नहीं है, ये 1920 से है, 1920 से। चुनाव आएगा तो ये दोनों अपना सर उठाएंगे और ये ऐसे सर उठाती हैं कि लोग उसमें, उस नशे में वो बह जाते ही जाते और फिर उन्हें भुगतना पड़ता है। तो इस वक्त सबका जागना बहुत जरूरी है। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।